नमो नमः। संस्कृत क्रांति में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे अनियर प्रत्यय। तवियत प्रत्यय कंप्लीट करवा चुके हैं। आप लोग से कहना चाहूँगा, संस्कृत कोर्स, संस्कृत में जितना भी टॉपिक है कंप्लीट करवा देंगे। आज पढ़ेंगे अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय का जो सूत्र होता है, तवियत तविया नियर होता है। ठीक है, आप लोग इसका विशेषता अनियर में कौन सा सूत्र लगा है, ठीक है, इनका एक एक उदाहरण, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। अगर जब तक हम अच्छा से नहीं समझ पाएंगे तब तक हम संस्कृत को नहीं समझ पाएंगे। तो आइए अनियर प्रत्यय को समझना स्टार्ट करते हैं। इसका सूत्र होता है तवियत तविया नियर। अब अनियर प्रत्यय का अर्थ या विशेषता क्या होती है उनको जानिए। पहला जो इसकी विशेषता होती है, कोई कार्य करना चाहिए एवं करने योग्य है। इस अर्थ में धातु के साथ जो है अनियर प्रत्यय प्रयुक्त होती है। कोई कार्य करना चाहिए या करने योग्य है, आपको जस्ट अभी आगे समझा रहे, समझिए। इसकी दूसरी विशेषता होती है भव एवं कर्म अर्थ में प्रयुक्त होती है। तीसरी विशेषता होती है इसकी तीनों रूप चलते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। ठीक है, तो अब आइए अन्यर प्रत्यय में जो अन्य शेष होता है बचता है, कैसे बचता है। तो हलंत्यम एक सूत्र होता है। हलंत्यम क्या है? एक सूत्र है जो र की इत संज्ञा कर देती है। ठीक है, इत संज्ञा क्या होती है? इत नाम रख देती है। तो किनका नाम रख देती है? तो हलंत्यम का, जैसे रो हलंत है। रो हलंत क्या है? ठीक है, इत संज्ञा है। सूत्र होती है तस्य लोप, जो रो हलंत का लोप हो जाएगा। ठीक है, लोप कर देगा। तो शेष क्या बच जाएगा? यहाँ से रो हलंत हट जाने के बाद शेष क्या बच जाएगा? ठीक है, अनिया शेष बच जाएगा। यह क्या होगा? तीनों लिंगों में चलेगा। पुल्लिंग में चलेगा, अनिया चलेगा। स्त्रीलिंग में चलेगा, अनिया चलेगा। नपुंसक लिंग में चलेगा, अनियम चलेगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल को समझते हैं कि पाठ पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य है। ठीक है, पाठ पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य है। तो ये पुल्लिंग में है, पाठ हो जाएगा, पठनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पठनीय। ठीक है, गीता स्त्रीलिंग है तो गीता में कोई विसर्ग नहीं आएगा, अकरांत में कोई विसर्ग नहीं आता है। पठनीय, ठीक है, आपको बता चुका हूँ, देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, स्त्रीलिंग में क्या होता है? देखिएगा, स्त्रीलिंग में होता है अनिया। ठीक है, और नपुंसक में होता है अनियम, पुल्लिंग में होता है अनिया। तो यही चीज आपको यहाँ पे समझा रहे हैं कि गीता जो है अनिया लग जाएगा। ठीक है, स्त्रीलिंग है, गीता पढ़ने चाहिए या पढ़ने योग्य है। ठीक है, तो पुस्तक पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य है। तो पुस्तकम नपुंसक है, पुस्तक कौन है? नपुंसक है। और पढ़ना चाहिए नपुंसक है तो पठनियम ये भी नपुंसक लग जाएगा। अब अनियर प्रत्यय की खास जानकारी कहिए तो इसकी विशेष जानकारी आप लोग को बता दो। लगभग बहुत कम ही आप लोग को देखने को मिलेगा ऐसा ऐसा ट्रिक। ठीक है, इसमें जो है सेट नहीं लगेगा। सेट क्या होता है? अब सेट क्या होता है इनको समझना है। आर धातु कसियर वलादे से हम आपको तबियत प्रत्यय में बताए थे कि इसमें जो है ईट का आगम होता है। क्या होता है? इसमें ईट का आगम होता है, ईट का आगम होता है। तो ईट में क्या होता है? टो हलंत का संज्ञा होता है, ई शेष बच जाता है। ठीक है, तो यही इसमें ई नहीं लगेगा और वृद्धि भी नहीं होगा। वृद्धि क्या होता है आपको आगे समझाएंगे। और गुणादेश, इसमें जो है गुणादेश होगा। ठीक है, गुणादेश जैसे ई का क्या होता है? ई का ए होता है। ठीक है, यही सब गुणादेश इसमें होगा। तो आप आइए समझते हैं वृद्धि। वृद्धि को कैसे समझे? गुण और वृद्धि। जैसे ई का गुण क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, और ए का वृद्धि क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। उ का गुण क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और वृद्धि क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। री का अर हो जाएगा और अर का वृद्धि आर हो जाएगा। ठीक है, अ का अ में वृद्धि गुण नहीं होगा, वृद्धि हो जाएगा। आप लोग डायरेक्ट पहले एग्जाम्पल पे नहीं पहुंच पाइए, नहीं पहुंच जाइएगा। ठीक है, पहले इनको विस्तार से समझेंगे तभी एग्जाम्पल को बनाएंगे। अब गुण आदेश को समझते हैं। गुण आदेश, गुण आदेश ई का क्या होता है? ए होता है। और उ का क्या होता है? ओ होता है। री का होता है अर होता है। धातु है, गुण है, अयादि है, अनियर है। ठीक है, गुण आदेश कहाँ होता है उसको समझेंगे। जैसे जी है, जी का जे हो गया। अब जी जे कैसे हुआ उसको अभी समझाते हैं। ठीक है, उसके बाद जय हो गया, उसके बाद जयनिया बन गया। ठीक है, अनियर लग गया। ये अयादि है, ये गुण है, ये धातु है। जस्ट आइए इनको समझते हैं। आप लोग इनको बनाइएगा। ये धातु है, ठीक है, ये अनियर प्रत्यांत है। प्रत्यांत क्या होता है?
क्यों उसका आंसर होता है, ठीक है, अनियर प्रत्यय लगने के बाद उसका आंसर होता है। पठ हो गया प्लस अनियर लगाएंगे, पठनिया हो जाएगा, ठीक है। ये जो आप ठो हलन देख रहे हैं और अ को देख रहे हैं, ये इनको पूरा कर देगा, ठीक है, ये इनको पूरा कर देगा। और रो हलंत को जो आप देख रहे हैं यहाँ से, रो हलंत को, ये हलंतियम सूत्रानुसार इसकी उपसंज्ञा हो जाएगी, शेष क्या बच जाएगा, अनिय, तो पठनीय हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप जितना भी एग्जाम्पल है ये आपके लिए है, एग्जाम्पल इनको बना लीजिएगा। तो उसी प्रकार देखिए किरीट है, ठीक है, क्या हो जाएगा, किरीटनीय हो जाएगा। ये सब बहुत इजी है। हन प्लस अनिय है, हननीय हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हन है, ठीक है, प्लस अनिय, अनिय, तो ये जो आप हलंत को देख रहे हैं, ये जो इसको स्वर को देख रहे हैं, अ को, ये दोनों पूरा कर देगा इनको, तो क्या बन जाएगा, हन निय, ठीक है, विसर्ग लग जाएगा। तो इसी तरीका से आप लोग बनाइएगा, इजी है। तो ये जो है एग्जाम्पल आपके लिए है, जैसे आप यहाँ पे इनको बनाए थे, ठीक है, इनको बनाए थे उसी तरीका से इनको जो है आप इनको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा इस सभी को, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा। नहीं बन रहा है तो बताइएगा, इस पे फिर क्लास लेके आपको समझा देंगे। अब आइए अकरंत धातु को समझते हैं कि अकरंत कैसे बनेगा। आपको बता चुके हैं कि वृद्धि नहीं होगा। दा प्लस अनिय, दानिय, ठीक है, आइए समझते हैं। दा प्लस अनियर, अनियर है, रोहलन कट जाएगा, दा और ठीक है, दानिया बन जाएगा, ठीक है, दानिया बन जाएगा। इसी प्रकार पा प्लस अन्य, पानीय, आस्था प्लस अन्य, स्थानीय बन जाएगा, ठीक है। अब आइए समझते हैं, ये आपको बनाने के लिए है। जैसे गा प्लस अन्य, गानीय, ध्या प्लस अन्य, ध्यानीय, त्रा प्लस अन्य, त्रानीय, ठीक है। ये आप बना के कमेंट कीजिएगा। अब आइए इसको समझते हैं, जी प्लस अन्य, इसमें गुणादेश होगा। और जयनीय कैसे हुआ, जी प्लस अन्य, इसमें य कहाँ से आया, चयनीय, नी प्लस अन्य, नयनीय, ठीक है, इसमें य कहाँ से आया है, इनको समझते हैं। तो समझिएगा यहाँ पे, ये धातु है, ठीक है, ये गुण है, ये अयादि है, इसमें जो है अयादि कार्य हुआ है। अयादि संधि आप लोग पढ़े हैं, इसमें अनियर है, ठीक है। जी का जे हो गया। अब जे कैसे हो गया, गुण संधि में ई का ए होता है, इसीलिए जे हो गया। और अयादि कार्य में ए का अय होता है, जय हो जाएगा। इनका भी विस्तार आगे आप लोग को बता रहा हूँ। अन्य का जयन्य, इसी तरीका से ची का चे हो जाएगा, और ए का अय हो जाएगा, इसीलिए चय हो गया, चयनीय हो गया। तो अब आइए इनको समझा देते हैं। जैसे जी है, जी किन से मिलके बना है, तो जो हलंत प्लस ई के मिलने से जी बना है। ये जो आप ई को देख रहे हैं, ई का ही तो गुण हुआ है ना, ई का क्या हुआ है, गुण हुआ है, ठीक है। ई का क्या हो गया, ई के स्थान पे अब ए आ गया, तो जो हलंत प्लस ए के मिलने से जे बन गया, ठीक है, जे हलंत मिलने से जे बन गया। और जे का जो है, जे का जय बन गया। तो अब जय कैसे बना, इसको समझते हैं। अब आइए अयादी संधि पढ़िए। अयादी संधि का सूत्र होता है एचओ अयावह, माफ कीजिएगा इस तरह बीच में अवग्रह नहीं दे पाए, ठीक है। तो अयावह होता है, ए का क्या होता है, अय होता है। अब समझिएगा, जी का जे और जय और जरिया कैसे हुआ, ज का अय हुआ, ठीक है, जो और एक स्थान पर अय आया तो जय हो गया, ठीक है, जय हो गया, ये पूरा हो गया तो जय हो गया। जय प्लस अन्य जयनीय होता है, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट समझते हैं, ये आपको बनाने के लिए है। इसको बना के आप लोग कमेंट कीजिएगा। सी का सयनीय सयनीय होगा, अस्तु का अस्तोनीय होगा। इस तरीका से आप लोग इनको बना के कमेंट कीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए है। ये जितना देर प्रैक्टिस के लिए है, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, ये सब प्रैक्टिस के लिए है। उसके बाद आइए, आप लोग को यहाँ समझने में तो कोई परेशानी नहीं हुई है। अगर संस्कृत पढ़ने में और लिखने में, बोलने में समस्या है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। संस्कृत पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। संस्कृत क्रांति को सब्सक्राइब कर लीजिए।